आज हम आपको करके दिखाएंगे एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 के सभी क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। आइए चले इन्हें सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन 1 है फाइंड फर्स्ट पार्ट 1/4 ऑफ 1/4, 3/5 एंड 4/3। इसका हमें 1/4 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफ हमारा मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा, ठीक है। तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई 3/4, सॉरी 3/5 एंड 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3। ओके, तीनों आपको करके दिखाए हैं। 1 × 1 1, 4 4 16, 1 × 3 3, 4 5 20, 1 × 4 एंड 4 × 3। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 4 और 4 कट के रिड्यूस हो रहा है। 4 1 4, 4 1 4। ओके, सो 1 1 1 एंड 1 3 3। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 1/7 ऑफ 2/9, 6/5 एंड 3/10 फाइंड करना है। ओके, सो 1/7 ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 1/7 मल्टीप्लाई 2/9, 1/7 मल्टीप्लाई 6/5, 1/7 मल्टीप्लाई 3/10। ओके, करते हैं। 1 × 2 2, 7 9 63, 1 6 6, 7 × 5 35, 1 × 3 3, 7 × 10 70। कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, सो हम एज इट इज लिख देंगे। क्वेश्चन 2, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। सो हमें मल्टीप्लाई करना है और साथ में रिड्यूस भी करना है अगर पॉसिबल है। तो 2/3 मल्टीप्लाई 2 होल 2/3। ओके, 2/3 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय ये जो भी आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रखना पड़ेगा। ओके, सो कितना हो जाएगा, 3 2 6, 6 + 2 8, 8/3, 3 एज इट इज। ओके, सो 2 8 16, 3 3 9। ओके, ये रिड्यूस नहीं हो रहा है तो हम इसे एस छोड़ दें। 2/7 × 7/9, इसको क्या लिखेंगे, 2/7 × 7/9। 7 और 7 दोनों कट सकते हैं। 7 1 7, 7 1 7। ओके, सो 2 × 1 2, 1 × 9 9। ओके, नेक्स्ट 3/8 × 6/4। अब यहाँ देखिए, 3/8 मल्टीप्लाई 6/4 था, तो 8 4 6 ये सभी 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो हम कैसे रिड्यूस करेंगे, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, देखते हैं। 2 3 6, 2 4 8। ओके, अब इसके आगे रिड्यूस नहीं हो रहा। ओके, या तो आप दो ही चीज़ों को साथ में रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब ऐसे नहीं कर सकते कि 2 3 6, 2 4 8 एंड 2 2 2। ये गलत होगा, आपको सिर्फ दो नंबर्स को एक साथ रिड्यूस करने की परमिशन है। ओके, आप तीसरा साथ में नहीं कर सकते। तो 3 3 9 एंड 4 4 16। ओके, सो हो गया 9/16। नेक्स्ट देखिए, 9/5 × 3/5। अगेन ये किसी की भी टेबल में कॉमन नहीं आते, सो 9 3 27, 5 5 25। नेक्स्ट देखिए, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 15/8। अगेन यहाँ पे हम रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे, 3 और 15 3 की टेबल में आते हैं। 3 1 3, 3 5 15। ओके, सो 5 × 1 5, 8 × 1 8, तो आंसर आ गया 5/8। 11/2 × 3/10, 11/2 × 3/10, 11 3 33, 2 × 10 20। ओके, देन अगेन 4/5 × 12/7 = 2। यहाँ पे भी कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा है ना, सो 4 × 12 48, 5 × 7 35। ओके, सो ये हो गया आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन 3 है फॉर द फ्रैक्शंस गिवन बिलो। पहला पार्ट, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द प्रोडक्ट टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट पार्ट, टेल वेदर द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। एंड थर्ड पार्ट, if the fraction obtained is improper then convert it into a mixed fraction. okay, so हमें सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें चेक करना है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं, और अगर वो इम्प्रॉपर है तो हमें उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो देखिए यहाँ पे 2/5 मल्टीप्लाई 5 और 1/4। ओके, इसे कन्वर्ट किया, 2/5 मल्टीप्लाई 21/4 आ गया। अब 2 और 4 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, सो 2 1 2, 2 2 4। तो हमने इन्हें रिड्यूस कर दिया, तो 21 × 1 21 एंड 5 × 2 10। तो यहाँ पे हमारा ये n क्या है, न्यूमरेटर, d क्या है, डिनोमिनेटर। तो हमारा जो
न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, देयरफॉर ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इसको अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमने किया है डिवाइड, तो हमें मिला है 2 होल 1/10। सेकेंड पार्ट हमें मल्टीप्लाई करना है 6 होल 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 7/9। 6 होल 2/5 को कन्वर्ट करा तो हमें मिला 32/5। ओके, फिर हमने 32/5 मल्टीप्लाई 7/9 किया, यहाँ पे कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा है तो हमने मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 224 डिवाइडेड बाय 45। ओके, सो यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट चेक करा, न्यूमरेटर फिर से बड़ा है डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हमने फिर से इसे डिवाइड करा तो हमें मिल गया 4 होल 44/45। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 होल 1/3। ओके, 3/2 एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाइड बाय इसे कन्वर्ट करा, हमें मिला 16/3। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 और 16 2 की टेबल में आता है, तो 2 1s are 2, 2 8s are 16। ओके, और 3 और 3 दोनों ठीक 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 1s are 3, 3 1s are 3। सो 1 into 8 8 and 1 into 1 1। तो यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, बट यहाँ पे 1 है हमारा डिनोमिनेटर, इसका मतलब ये एक होल नंबर है, तो इसके लिए सी पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपका 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 2 होल 3/7। ओके, 5/6 एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 7 to the 14 + 3 17/3। ओके, मल्टीप्लाई किया, कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा था यहाँ पे, सो हमने सीधा मल्टीप्लाई किया 85/42। ओके, फिर से न्यूमरेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, देयरफॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हमने फिर से इसको डिवाइड किया और इसे मिक्स में कन्वर्ट किया 2 होल 1/42। बाकी के पार्ट्स नेक्स्ट उसमें करेंगे। ओके, फिफ्थ पार्ट 3 होल 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/7, इसे कन्वर्ट किया, आ गया 17/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/7, 17 into 4 68, 5 into 7 35। अगेन न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, देयरफॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिक्स फ्रैक्शन क्या मिल जाएगा, 1 होल 33/35। ओके, आप खुद डिवाइड करके ट्राई करें। 6 2 होल 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, कन्वर्ट किया, वी गॉट 13/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/1, तो मिल गया 39/5। यहाँ पे कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा है, इसलिए हमने कट नहीं किया। ओके, सो कंफ्यूज मत होइएगा, 39/5। तो हमारा क्या हो गया, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देयरफॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो हमने इसे फिर से डिवाइड किया और कन्वर्ट किया तो हमें मिला 7 होल 4/5। ओके, नेक्स्ट पार्ट 3 होल 4/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। 3 होल 4/7 को कन्वर्ट किया, मिला 25/7। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 3/5। यहाँ पे 5 और 25 5 की टेबल में आता है, तो 5 1s are 5, 5 5s are 25। ओके, सो रिड्यूस हो गया, इसके बाद कुछ और रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो 5 into 3 15, 7 into 1 7। ओके, सो 15/7, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देयरफॉर हमने जब इसे डिवाइड किया तो हमें मिला 2 होल 1/7। ओके, क्वेश्चन 4, विच इज ग्रेटर, हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में 2/7 ऑफ 3/4 या फिर 3/5 ऑफ 5/8, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। ओके, सो हमें तो सबसे पहले इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि दो फ्रैक्शंस जो हमें मिले हैं वो लाइक फ्रैक्शंस हैं या अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस मतलब डिनोमिनेटर सेम है, अनलाइक फ्रैक्शंस मतलब डिनोमिनेटर अलग है। अगर लाइक फ्रैक्शंस है तो हम चेक कर सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर अनलाइक फ्रैक्शंस है तो हमें उन्हें लाइक फ्रैक्शंस बनाना पड़ेगा। कैसे, कंपेयर करके। कंपेयर में क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पहला पार्ट चेक करते हैं। 2/7 ऑफ 3/4 हमने यहाँ ये निकाल लिया, देन 3/5 ऑफ 5/8 हमने वो भी यहाँ निकाल लिया। तो हमने चेक करा 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 करा, 2 की टेबल में आते हैं 2 और 4, तो 2 1s are 2 2s are। ओके, तो 3/14 आ गया पहला फ्रैक्शन, इसको सॉल्व किया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/8, 5 और 5 दोनों 5 की टेबल में आते हैं, 5 1s are 5, 5 1s are 5, तो 3/8 हो गया। ओके, तो हमें दो फ्रैक्शंस क्या मिल गए, 3/14 एंड
3/8। अब हमें इन्हें कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर कैसे करते हैं? एलसीएम निकालें, इनका कंपेयर करना है और इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। ओके, तो एलसीएम निकालिए। तो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर होने वाला है अब वो एलसीएम होने वाला है। और इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3/14 को अगर हमें कुछ ऐसा फ्रैक्शन बनाना है जिसका डिनोमिनेटर 56 हो, तो हमें किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? चेक करिए, 14 के टेबल में 56 कब आता है? ये आता है आपका 4 पे। ओके, सो यानी कि ये हमारा किस नंबर से मल्टीप्लाई होने वाला है? यहाँ पे 4/4 से। ओके, 14 की टेबल में 56 कब आता है? 4 पर, तो हम 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12/56। अगेन 3/8 के लिए देखते हैं। 8 की टेबल में 56 कब आता है? 7 पर, तो हम इसे 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21। तो अब हमें ये दो फ्रैक्शंस थे जो हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस थे वो लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं। अब हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। अब दोनों के क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर चेक करो किसका बड़ा है? न्यूमरेटर इसका बड़ा है। देयरफॉर हमारा 3/8 ग्रेटर देन क्या आ गया? 3/14, यानी कि हमारा कौन सा वैल्यू ग्रेटर है? ये वाला वैल्यू हमारा बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 1/2 ऑफ 6/7 एंड 2/3 ऑफ 3/7 दोनों को सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमें क्या मिला? 1/2 इंटू 6/7, 2 से काटा इसको 3, सो 3/7। और यहाँ पे क्या मिल गया? 3 और 3 कट हो गए, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, सो 2/7। तो अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे। अब क्योंकि ये ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शंस हैं, है ना, लाइक फ्रैक्शन यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं इजीली। कैसे? जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा है। देयरफॉर 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7, यानी कि इस बार ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। ओके, और इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा निकला? ये वाला। क्वेश्चन 5, Sally plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between two adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. ठीक है, तो सैली ने 4 सैपलिंग्स उगाए। ये बेसिकली मैंने फ्लैट्स दिखा दिए ताकि आप समझ पाए। तो हर 2 सैपलिंग्स के बीच में, एडजेसेंट सैपलिंग्स मतलब हर 2 सैपलिंग्स के बीच का डिस्टेंस है 3/4, 3/4, 3/4। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि फर्स्ट सैपलिंग से लेके लास्ट सैपलिंग तक का क्या डिस्टेंस होगा, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस। ओके, सो ये टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा? 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, या फिर आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3/4, है ना, 3 टाइम्स 3/4। तो बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन ईच सैपलिंग्स 3/4 मीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग इज 9/4 meters. Okay, that is thrice of 3/4, तो 9/4 मीटर। और यूनिट लिखना ना भूले। ओके, और ये आपकी फर्स्ट सैपलिंग, सेकेंड सैपलिंग, थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट और फोर्थ के बीच का डिस्टेंस पूछा था, तो थ्राइस ऑफ 3/4। क्वेश्चन 6, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 whole 3/4 hours every day। यानी कि लिपिका एक लड़की है जो एक बुक को 1 whole 3/4 hours पढ़ती है हर दिन। ठीक है, शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days। तो हर दिन जब वो 1 whole 3/4 hours पढ़ती है तो वो 6 days में पूरी बुक को ख़त्म कर देती है पढ़ना। सो हाउ मेनी hours in all were required by her to read the book। तो उसे कितना टाइम लगा पूरी बुक कंप्लीट करने में? तो उसे 6 डेज लगे। तो 6 डेज में कितने आवर्स लगे हमें वो बताना है। ओके, सो टाइम टेकन टू रीड द बुक इन 1 डे। एक डे में कितना पढ़ती है, कितने देर पढ़ती है? 1 whole 3/4। इसे कन्वर्ट करा, 4 1 4, 4 + 3 7, तो 7/4 आवर्स आ गए। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द बुक कितना होगा? वो भी कंप्लीट करने के लिए वो कितने डेज ले रही है? 6 डेज। तो अगर 1 डे के लिए 7/4 आवर्स है तो 6 डेज के लिए कितना होगा? 6 × 7/4 आवर्स। तो ये कर सकते हैं, 2 3s are 6, 2 2s are 4, तो 3 × 7 21/2।
सो 21/2 आवर्स लेती है। अगर आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 10 होल 1/2 आवर्स। ओके, क्वेश्चन 7, a car runs 16 kilometer using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2 whole 3/4 liters of petrol? ओके, अगर एक गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल के साथ 16 किलोमीटर चलती है तो हमें कितना डिस्टेंस मिल जाएगा अगर हम 2 होल 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज करेंगे। ओके, सो डिस्टेंस कवर्ड विद 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कितना है? 16 किलोमीटर। 1 लीटर में 16 किलोमीटर चलता है, तो 2 होल 3/4 लीटर्स में कितना चलेगा? 16 इंटू 2 होल 3/4 है ना, तो 16 इंटू इसे कन्वर्ट किया तो 11/4 मिल गया। तो 4 और 16 4 की टेबल में आते हैं, तो 4 1s are 4, 4 4s are 16। ओके, तो हमें मिल गया 4 इंटू 11 44/1। ओके, 44/1 को हम 44 भी लिख सकते हैं, तो हमें मिल गया 44 किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, हमें एक ऐसा नंबर देना है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 मल्टीप्लाइड विद दैट नंबर गिव्स 10/30। यानी कि हम इस बॉक्स में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 10/30 मिल जाए। ओके, सो 2 की टेबल में 10 कब आता है? 5 पर, तो 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिल जाएगा। नीचे 30 लाना है, तो 3 की टेबल में 30 कब आता है? 10 पर, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब आप इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से, तो आपको यही मिलेगा 10/30। ओके, नेक्स्ट पार्ट में बोला है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए। ओके, तो 5/10 जो हमें नंबर बॉक्स में मिला है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए। दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं, तो हम इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं। 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो क्या आ गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म? 1/2, क्योंकि इसके बाद अब ये कट नहीं हो सकते। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में भी यही बोल रहे हैं कि 3/5 को किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें कि 24/75 आ जाए। चलो चेक करो, 3 के टेबल में 24 कब आएगा? 8 पर, तो 3 8s are 24 आ जाएगा। डिनोमिनेटर देखो, 5 के टेबल में 75 कब आएगा? 5 1s are 5 5s are, आई थिंक 15 पर आएगा। ओके, सो 3 इंटू 8, 5 इंटू 15 जब करोगे तो 24/75 मिल जाएगा। ओके, सो फ्रैक्शन क्या मिल गया हमें? 8/15। अब 8/15 रिड्यूस हो रहा है, तो इसे रिड्यूस करके बताएं। हो रहा है? नहीं, ना ही 2 के टेबल में आता है, ना ही 3 के टेबल में आता है। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ओके, सो ये थी एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशंस। अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.4 के सभी सॉल्यूशंस बताए जाएंगे। So subscribe to my YouTube channel and don't forget to press the bell icon for more updates. Thank you.